गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स 2017, जो कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 में कवर होते हैं रूल्स। ठीक है, यानी कि जब हमने जीएसटी एक्ट के अंडर जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूएशन करनी है, उसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब हमने वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, Section 15 subsection 4 of GST Act provides that if value of goods and service cannot be determined under Section 15 subsection 1, the same shall be determined as per manner prescribed. उन्होंने क्या कहा है कि अगर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंडर जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है हम वो नहीं वैल्यूएट कर पा रहे या डिटर्मिन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। सेक्शन 54 सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 बताता है कि हम इस मैनर में डिटरमिन करेंगे। सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में क्या है, रूल्स हमें बताए गए हैं कि कैसे हम गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे अंडर जीएसटी। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स 2017 हैव बीन इशूड टू डिटर्मिन द वैल्यू इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स भी हैं 2017 के, जो कि रूल नंबर 27 टू रूल नंबर 35 है, जो कि इशू किए गए हैं ताकि जो है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में हमने जो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की कैसे डिटर्मिन करनी है वो हम इजीली देख सकें। द सर्कमस्टांसिस प्रोवाइडेड इन रूल्स हैव बीन डिस्कस इन डिटेल। जैसे देखो रूल नंबर 27 टू 35 ये हमें दिए हुए, ये हम 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन टू यूज़ वैल्यूएशन रूल्स, यानी कि हमें जो वैल्यूएशन के रूल्स हैं हम कब इसे यूज़ करेंगे, कब इसे अप्लाई करेंगे, अब हमने देखना है। व्हेन ट्रांजैक्शन वैल्यू इज़ नॉट एक्सेप्टेड, जब हमारी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमने ट्रांजैक्शन की है अगर वो वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को, तो फिर उस केस में हमें देखना पड़ेगा बिकॉज वन और ऑल कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा कंडीशन, यानी कि ये सारी कंडीशन या एक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है हमें डिटर्मिन करनी पड़ेगी उस केस में ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रूल। वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंगली फिर हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिटर्मिन करनी पड़ेगी। कब करेंगे, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल नहीं है और जो कंडीशंस हैं एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करके वैल्यूएशन करेंगे अंडर जीएसटी के अंडर गुड्स और सर्विसेज की। तो रूल नंबर 27 क्या कहता है, अब ये रूल स्टार्ट हो गए। रूल नंबर 27 फर्स्ट है, व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि हमें कुछ रिटर्न में मिलता है। जैसे सपोज करो हमने कोई चीज़ खरीदी, हम पैसे देते तभी हमें मिलती है चीज़, ठीक है, विदाउट मनी तो नहीं मिलती ना आजकल। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि मतलब कि जो है कंसिडरेशन जो है वो होली इन मनी नहीं है। जैसे सपोज करो हमने जैसे कोई 100 रुपीज़ की कोई चीज़ लेनी, हमने क्या किए 50 रुपीज़ कैश में दे दिए और 50 रुपीज़ की कोई और थिंग दे दी, ठीक है, कोई और चीज़ दे दी। यानी कि सपोज करो 50 रुपीज़ की एक हमने वो पेन दे दिया, ठीक है, 50 रुपीज़ का पेन दे दिया और 50 रुपीज़ की हमने इन हैंड दे दिए 50 रुपीज़। तो हमने क्या किया, होली हमारी मनी में नहीं है, यानी कि जब हमने तो कुछ पार्ट जो है वो कैश में पे किया और कुछ पार्ट की हमने गुड्स दे दिए, कुछ दे दिया, ठीक है, तो ये हमारी कंसिडरेशन मनी में नहीं हुई होली, तो उस केस में क्या है, रूल नंबर 27 जो है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 28। अब रूल नंबर 28 क्या कहता है, व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन आर बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एजेंट। उन्होंने बोला है कि जब हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एजेंट को हम यूज़ नहीं कर रहे, चाहे तो हम अपने रिलेटिव्स को दे गुड्स, चाहे हमें वो बंदा नहीं जानता फिर भी हम उसे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में हम कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 28, ठीक है, हमने यहाँ पे एजेंट को यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट, यानी कि कोई गुड्स है जो कि हम एजेंट के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, ठीक है,
यानी कि यहाँ पे एजेंट का यूज़ हो रहा है। एजेंट ही गुड सप्लाई कर रहा है या एजेंट ही गुड से रिसीव कर रहा है या पैसे का मतलब क्या पैसे दे रहा है या ले रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एजेंट को हायर किया हुआ, एजेंट ही सारे काम कर रहा है, तो इस केस में क्या है, रूल नंबर 29 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 30। अब रूल नंबर 30 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। यानी कि जो हमने गुड्स की वैल्यू निकालनी है या सर्विसेज की वैल्यूएशन करनी है वो हमने कॉस्ट बेसिस पे करनी, ठीक है। तो उस केस में कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 30। नेक्स्ट है रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 में क्या लिखा है, रेजिडुअल मेथड। जो रेजिडुअल मेथड है हम इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे जो है वैल्यूएशन की जाती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 क्या कहता है, वैल्यू इन केस ऑफ सर्टेन सप्लाई। जैसे कि सपोज करो हमने कोई भी सप्लाई की है तो उस केस में गुड्स की सप्लाई की, सर्विसेज की है, सर्टेन सप्लाई मतलब कि कुछ तरह की सप्लाई की है, तो उस केस में क्या है, रूल नंबर 32 जो है एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट। यानी कि हमने गुड्स जो है वो सप्लाई की है एजेंट के थ्रू, यानी कि जो एजेंट है वो इंटरमीडिएरी है क्लाइंट और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के बीच में। तो इस केस में क्या है, रूल नंबर 33 एप्लीकेबल होगा, जिस केस में प्योर एजेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 34। अब रूल नंबर 34 क्या कहता है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रूपी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। आपने करेंसी एक्सचेंज करनी है इंडियन रूपी को छोड़ के, जैसे हम देखते हैं ना $1 में कितने यूरोज होते हैं या कितने पाउंड्स होते हैं या कितने रुपीज़ होते हैं। यहाँ पे हमने इंडियन करेंसी को नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बाकी यूरो हो गए, पाउंड हो गए, डॉलर्स हो गए, उनका रेट ऑफ एक्सचेंज देखना है, ठीक है। उसकी वैल्यू डिटर्मिन करने के लिए हम रूल नंबर कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, रूल नंबर 34 जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉरेन करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 35। अब रूल नंबर 35 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ IGST, CGST, SGST एंड UTGST। यानी कि जब हमने गुड सप्लाई की वैल्यूएशन करनी हो, किस केस में, टैक्स कौन कौन से आएंगे उसमें, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आएगा और यूटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आएगा। यानी कि जीएसटी की जो भी सारे टाइप ऑफ जीएसटी है या कैटेगरीज है जीएसटी की, वो सारी आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो उस केस में वैल्यूएशन करने के लिए हम रूल नंबर 35 जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये थे हमारे वैल्यूएशन के रूल्स, जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स 2017। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार इसके वैल्यूएशन रूल्स जो है आप पढ़ के देख लेना और इसे याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।